तो भाई ये जो वीडियो रहेगी वो 2 पार्ट में आपको मिलेगी। 2 पार्ट में आप इसको देखोगे कि बीजेपी सरकार ने कितना काम किया है। तो आज पहला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार ने काम किया है। तो आज के वीडियो के अंदर हम आपको कुछ जगहें दिखाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम आपको कुछ और जगहें दिखाएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में रहेगी। थोड़ी लंबी वीडियो बन रही थी, इसी कारण मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करना, ताकि उसमें भी आपको पता लगे कि 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने कितना काम किया है। तो आप 100 में से नंबर देना बीजेपी सरकार को 1 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो देखिए, आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। बीजेपी सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार को दिल्ली के अंदर अब हो चुके हैं पूरे 1 साल, और 1 साल ही हो चुके हैं आपके भाई को इस पूरे मिशन पे काम करते हुए। जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, माँ यमुना की क्लीनिंग का काम हो रहा है, ड्रेन का काम हो रहा है, साफ़ सफाई का काम हो रहा है, उस तमाम चीज़ों के ऊपर आपके भाई को भी 1 साल हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको बीजेपी सरकार का 1 साल का काम। तो अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के ITO छठ पूजा घाट पर। 1 साल पहले इस छठ पूजा घाट की किस प्रकार की स्थिति थी, पहले आप वो देख लीजिए कि 1 साल पहले यहाँ पर कैसी स्थिति थी और अब 1 साल बाद यहाँ पर कैसी स्थिति हो गई है। तो देखिए भाई, क्या स्थिति कर रखी है यमुना मैया की। ये देखिए, ये लोगों ने हत्या कर रहे हैं, ये हत्या कर रहे हैं माँ यमुना का। ये देखिए यमुना माँ दूषित हो चुकी है, और ये सब लोगों का काम है भाई। सरकार बार बार साफ करके जा रही है यहाँ से, और लोग मान नहीं रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार से यार, किस प्रकार से दूषित हो चुकी है यमुना माई। आप जगह जगह पे देख सकते हो, दूषित कर दिया गया है घाट। और ये देखिए, जहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पर बैठ के हम नाव में जाएंगे, शेयर करेंगे, और ये होगा वो होगा, लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे जा सकते हो आप नाव के अंदर। हम बैठे हैं ना, हम करेंगे ना इसको दूषित। सरकार कितना भी प्रयास कर ले साफ़ करने का, हम गंदा करके दिखाएंगे। तो कर दिया भाई, देखिए गंदा। ये देखिए क्या दूषितपना कर दिया है। यमुना माँ की हालत देखिए, कीचड़ के माफिक कर दिए यहाँ पर। अगर वो सरकार ने वो बूम नहीं लगा रखा होता, वो बाउंड्री नहीं लगा रखी होती, तो समझ लो भाई यहाँ पर कचरा कितना ज़्यादा हो चुका होता। अभी फिलहाल आप देखिए, ये देखिए कचरा देखिए कैसे बह रहा है। इनको सिर्फ 1 दिन लगा है भाई साफ करने के लिए, यहाँ पर गंदा करने के लिए यमुना माई को। ये देखिए वो सिर्फ 1 दिन लगा है, और फिर से सरकार के किए कराए पे पानी फेर दिया। मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ये घाट प्रयोजित किया गया है, यहाँ बनाया गया है। ये है प्रवेश जो यहाँ पर आते हैं छठ पूजा करने के लिए श्रद्धालुगण, तो इस स्थान पर आया जाता है उनके लिए। और यहाँ पर इधर पानी वगैरह भर दिया जाता है, जो पहले समय पर हुआ था। अभी सरकार का कहने का ये तात्पर्य है कि यदि 2025 में हो सका तो जो छठ पूजा मनाने वाले हैं श्रद्धालुगण, उनको माँ यमुना के अंदर डुबकी लगवाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस वाले घाट के ऊपर जोरों शोरों से काम चला जा रहा है। तो अभी आपने देखा होगा 1 साल पहले इस छठ पूजा घाट की किस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन अब 1 साल बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो ITO छठ पूजा घाट है, इस घाट की स्थिति किस प्रकार की है। एकदम खूबसूरत यहाँ पर ये घाट हो चुका है, और यहाँ पर रीपेंट किया गया था जब छठ पूजा दिल्ली के अंदर एक भव्य तरीके से बनाई जा रही थी। तब यहाँ पर किस प्रकार से काम किया गया था, मैंने तमाम आपको यहाँ पर विजुअल्स दिखाए थे, और ये पूरी तरीके से छठ पूजा घाट का रिनोवेशन मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर विशेष तौर पर गेट लगाए गए थे, यहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया गया था। और माँ यमुना का ये जो तट था, यहाँ पर पहले जो गंदगी हुआ करती थी, जो पन्नी प्लास्टिक तमाम चीज़ें जो यहाँ पर लोग फेंक दिया करते थे, और पूरे तट के ऊपर, घाट के ऊपर इस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी कि आप यहाँ पर आ तो सकते थे लेकिन खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी गंदगी यहाँ पर पड़ी रहती थी। उसके बाद अब कैसी स्थिति हो चुकी है ये आप खुद ही देख रहे होंगे। आपको यहाँ पर बहुत मिनिमल जो कचरा है नज़र आ रहा होगा, पन्नी प्लास्टिक पॉलीथीन तमाम तौर पर यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। यहाँ पर देख रेख होती है, और बस एक विशेष दिनों में, कुछ विशेष दिन होते हैं जैसे शनिवार हो गया या फिर मंगलवार हो गया, वहीं थोड़ा जो भक्त लोग होते हैं वो आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पन्नी प्लास्टिक यहीं पर छोड़ के चले
चले जाते हैं। नहीं तो काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं और डस्टबिन यहाँ पर जो उपलब्ध करा दिए गए हैं उनके अंदर पन्नी प्लास्टिक डाल के जाते हैं, जिससे कि यहाँ घाट की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ आपको नज़र आ रही होगी, साफ़ सुथरी नज़र आ रही होगी। आप देख रहे होंगे किस प्रकार की अभी यहाँ पर स्थिति है। वहीं आपको माँ यमुना के जल की स्थिति दिखाएं तो अगर हम बात करें माँ यमुना के जल के ऊपर, जिस प्रकार से पहले कचरा कूड़ा बहा करता था और ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई नदी है, ऐसा लगता था कि ये एक नाला है, जिसको एक नदी का रूप देने के लिए 1 साल के अंदर इसके ऊपर से, इस तट के ऊपर से, इस घाट के ऊपर से, माँ यमुना के इस जगह के ऊपर से तमाम जो कचरा है वो रिमूव कर दिया गया है। जो भी यहाँ पर कचरा बहा करता था, जो माँ यमुना के जल के अंदर प्रवाहित करते थे लोग, और तमाम ये कचरा आगे जाकर ब्लॉक हो जाता था और एक गंदे नाले का रूप ले लिया करता था। अब इस पे आप देख रहे होंगे माँ यमुना के जल के ऊपर आपको कचरे की मात्रा दिखाई ही नहीं दे रही होगी, और कहीं आपको इक्का दुक्का जो दिखाई दे रहा होगा वो जालियों से कचरा फेंकने वाले लोगों का है, जो जालियों से आज भी कचरा माँ यमुना के अंदर डाल दे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप मशीनें खड़ी हुई देख रहे हैं, इन मशीनों के द्वारा यहाँ से सारा कचरा जल्द से जल्द हटा लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि ये डेली यहाँ पर चलती हैं और चलने के बाद यहाँ से जितना भी कचरा ये ऊपर से फेंक दिया करते हैं लोग, उसको डेली हटाने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग पन्नी प्लास्टिक भूल जाते हैं, डेली यहाँ पर संध्या काल में झाड़ू लगाई जाती है, इस पूरे तट को साफ़ किया जाता है और जो कचरा होता है उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हुई है 1 साल में इस घाट की, आई2 छठ पूजा घाट की। अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं 1 साल में दूसरी जगहों की क्या स्थिति हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं जगतपुर के पास में और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी। हमने यहाँ पर जो विजुअल्स बनाए थे, यहाँ पर जो रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि यहाँ पर कैसी गंदगी पड़ी हुई थी, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद अभी की स्थिति आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर गोल चक्कर है, गोल चक्कर के पास में आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी फैला रखी है। ये देखिए आप, पूरा रोड जाम कर दिया है ये गंदगी फैला कर। और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो यहाँ पर गाय माता हैं वो यहाँ पर खाना खा रही हैं और खाना ढूंढ रही हैं अपने लिए। और देख सकते हो पूरे रोड के ऊपर ये किस प्रकार से गंदगी फैला रखी है। और ये गंदगी, भाई देखो रोड कितना छोटा हो गया है, कितना बड़ा रोड है, और अब ये रोड एक कूड़ा डालने की वजह से कितना छोटा हो गया है। पूरा रोड को जाम कर दिया गया यहाँ पर कूड़ा डाल कर। अब ये देख सकते हो आप किस प्रकार से स्थिति हो रखी है इस जगह की, कितनी बदबू है। और ये देखिए आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कीचड़, पूरा गंदगी पूरी तरीके से यहाँ पर तहस नहस कर रखा है इस एरिए को। और पूरा यहाँ पर भाई इस प्रकार की गंदगी अगर यहाँ पर रहेगी तो कैसे यार दिल्ली साफ़ हो पाएगी, स्वच्छ हो पाएगी। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहले किस प्रकार की गंदगी पड़ी होती थी और जो सड़क के ऊपर बहुत कचरा पड़ा होता था। गाय माता सब मतलब गंदे कूड़े कचरे में से खाना ढूंढती हुई नज़र आती थी और तमाम ये एरिया बहुत गंदा हो रखा था। लेकिन अब इसकी स्थिति आप देखिए, यहाँ से जो कचरा है वो पूरी तरीके से पूर्णतः यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कचरे का एक भी अवशेष नज़र नहीं आ रहा होगा, एकदम साफ़ और क्लीन, आपको नीट एंड क्लीन ये रोड नज़र आ रहा होगा। देख सकते हो आप किस प्रकार से। और जो डिवाइडर है, डिवाइडर के पास में पहले बहुत गंदगी और कचरे पड़े रहते थे, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है। ये पूरी बैरिकेटिंग आप देख रहे होंगे जो जगतपुर मेट्रो स्टेशन है वहाँ से होती हुई पूरा यहाँ पर जो गोल चक्कर है पूरी यहाँ तक लग गई है। और यही बैरिकेटिंग को आगे झरोदा माजरा के मेट्रो स्टेशन से फिर वहाँ से बुरारी तक पूरा इसको कंप्लीट किया जाएगा, पूरे रेलिंग का पोर्शन इसको लगाया जाएगा। और इस रेलिंग के जितने जो भी आप देख रहे होंगे यहाँ बैरिकेटिंग जो कर रखी है डिवाइडर के ऊपर, उसके अंदर आप देखिए यहाँ पर प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब इस एरिए को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अंदर प्लांटेशन शुरू कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे हरे हरे आपको प्लांटेशन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। उसी के साइड में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर जो फुटपाथ है वो बनाया जा रहा था। मैंने दिखाया था फुटपाथ के पास में आपको काफ़ी गंदगी मिलती थी देखने के लिए, तो वो अब फुटपाथ आप देख रहे होंगे, पूरा फुटपाथ, ये फुटपाथ आपका तकरीबन बन चुका है। जगतपुर से लेकर पूरा झरोदा माजरा और बुरारी तक ये पूरा बन चुका है। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन रह गया है, वहाँ पर काम चल रहा है। और अभी ये पूरा ये फुटपाथ आप देख रहे हो साइड में, पहले यहाँ पर तमाम कचरा पड़ा होता था। उसी के साथ साथ जो साइड में आप दीवार देख रहे हो, जो फुटपाथ के साथ में दीवार लगी हुई देख रहे हो, पहले ये दीवार पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी और क्षतिग्रस्त थी, कहीं से टूटी हुई थी, कहीं से डैमेज थी, कहीं से गैप हो रखा था और कहीं कहीं पर तो दीवार ही नहीं थी। तो अब इस पूरी दीवार को कंप्लीट कर दिया गया है यहाँ पर, ताकि जो नाले के पास में पहले कचरा फेंक दिया करते थे और जो कूड़े का पूरा पन्नियाँ प्लास्टिक सब कुछ नाले के अंदर जाता था,
जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना करना पड़ता था, अब वो भी यहाँ पर आपको देखने को बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ये दीवार यहाँ पर लग चुकी है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति हो चुकी है। बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में यहाँ पर कितना बदलाव आया है, ये आप देख सकते हो। तो अभी हमारी मौजूदगी है भलसवा लैंडफिल के पास में, भलसवा झील के पास, क्योंकि भलसवा लैंडफिल के पास काफ़ी धूल और मिट्टी उड़ रही थी, तो हम यहाँ पर आ गए। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, जब दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बनी तब यहाँ भलसवा लैंडफिल की जो ऊंचाई थी वो 60 से 62 मीटर की रह गई थी। मतलब जब आम आदमी पार्टी की सरकार का कार्यकाल समापन हुआ और लोगों ने बीजेपी को इलेक्ट करके वोटिंग करके जिताया, और जब भाजपा सरकार यहाँ पर आई तो इस लैंडफिल की ऊंचाई 60 से 62 मीटर की थी। फिर यहाँ से जो पहले यहाँ पर एरिया, जब आम आदमी पार्टी का यहाँ से कार्यकाल समाप्त हुआ, जब इस लैंडफिल को जो कचरा मुक्त किया गया था वो तकरीबन 10 से 12 एकड़ का, यहाँ से लैंडफिल का पूरा एरिया जो कचरा मुक्त कर दिया गया था 10 से 12 एकड़ का था। उसके बाद जब बीजेपी सरकार ने यहाँ पर काम करना शुरू करा तो इस लैंडफिल की ऊंचाई 60 मीटर की थी। 1 साल के अंदर इस लैंडफिल की जो ऊंचाई है अब रह गई है 52 मीटर के करीब। मतलब आप देख सकते हो 7 से 8 मीटर का यहाँ पर जो हाइट है उसमें कमी आई है। उसके बाद जो यहाँ से लैंडफिल खाली हो चुका है, पहले यहाँ पर 10 से 12 एकड़ का लैंडफिल खाली था, अब यहाँ पर जो लैंडफिल की पूरी जो खाली यहाँ से हो रखा है वो 25 एकड़ का है। यानी कि अगर 1 साल में हम देखें तो 1 साल में यहाँ पर तकरीबन 13 एकड़ का जो लैंडफिल है वो कचरा मुक्त कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने किस प्रकार से काम किया है। जब बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर आई थी तब गाज़ीपुर लैंडफिल की जो ऊंचाई थी वो 65 मीटर की थी, और यहाँ पर जो काम था पहले बहुत धीमी गति से चल रहा था, इसी कारण इसकी जो हाइट थी वो बहुत ही कम हो पाई। लेकिन 1 साल के अंदर अब गाज़ीपुर लैंडफिल की जो हाइट है वो 65 से 58 और 60 के बीच में रह गई है। यानी कि 65 मीटर थी पहले, अब 58 मीटर से लेके 60 मीटर तक की यहाँ की जो हाइट है गाज़ीपुर लैंडफिल की वो रह गई है। गाज़ीपुर लैंडफिल में जो कुल ज़मीन थी वो कितनी खाली करवाई गई? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर उनके पूरे कार्यकाल में 4 से 5 एकड़ की ज़मीन को कचरा मुक्त कराया गया। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने यहाँ से 7 से 8 एकड़ की ज़मीन को कचरा मुक्त करा दिया है। यानी कि 1 साल के अंदर 7 से 8 एकड़ की ज़मीन जो गाज़ीपुर लैंडफिल की है वो कचरा मुक्त हो गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली के ओखला लैंडफिल के बारे में। जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली से जा रही थी और बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर आ चुकी थी, तब बीजेपी सरकार के हाथ में जब ओखला लैंडफिल की कमांड दी गई कि इस कूड़े से अब आपको मुक्ति दिलानी है, तब उस समय ओखला लैंडफिल की जो ऊंचाई थी वो 38 से 40 मीटर की रह गई थी। यानी कि आम आदमी पार्टी जब यहाँ से गई तो 38 से 40 मीटर का ये लैंडफिल बीजेपी सरकार के हाथों में ख़त्म करने के लिए दे के गई थी। उसके बाद जब बीजेपी सरकार ने ओखला लैंडफिल पर काम करना शुरू करा तो उसकी ऊंचाई 38 से 40 मीटर की थी जो आम आदमी पार्टी देके गई थी। उसके बाद 1 साल के अंदर अब जो ओखला लैंडफिल की ऊंचाई रह गई है वो 20 से 22 मीटर की रह गई है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस आया है 1 साल के अंदर। पहले 38 से 40 मीटर की थी और अब 20 से 22 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई इस लैंडफिल की रह गई है। पहले यहाँ पर जितना भी एकड़ एरिया जो कचरा मुक्त किया गया था उसमें अब 10 से 12 जो एकड़ ज़मीन है वो और यहाँ से कचरा मुक्त करा दी गई है। यानी कि 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने यहाँ से 10 से 12 एकड़ की ज़मीन को कचरा मुक्त करा दिया है। तो आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और पार्ट 2 का वेट रखना, जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा बीजेपी सरकार का कार्यकाल का पार्ट 2। और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, कितने नंबर देना चाहोगे बीजेपी सरकार को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।